मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कंपैरेटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अरविंद जीएस की तरफ से नया सेक्शन शुरू किया जा रहा है, जो है पॉलिटी के बारे में हम लोग राज व्यवस्था के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के लेकर के। तो आज इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है वो संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग बात करेंगे। और संविधान के निर्माण के साथ साथ उस समय जो कमेटियां बना था, जैसे कि आया था कैबिनेट मिशन, इससे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आया था आपका एक क्रिप्स मिशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, और संविधान का प्रथम बैठक के बारे में बात करेंगे, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दोस्तों, तो आप बने रहिए इसी तरह से और पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो कृपया कर इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए आपके मेन टॉपिक पर पहुंचता हूं। ओके, कहा जाए कि संविधान सभा का मांग पहली बार किसने किया था, तो एक नाम आता है जिनका नाम है एम.एन. राय। एम.एन. राय ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात किए थे, है ना। वो कब किए थे? 1934 ईस्वी में। उसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने भी संविधान निर्माण की बात किया कि संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये 35 में बात किया था कांग्रेस ने। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी एक घोषणा किया था कि संविधान निर्माण के लेकर के कुछ बात कहे थे। उनका घोषणा यह था कि स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होंगे। ये संविधान सभा के बारे में 3 लोगों का टिप्पणी आता है। एक आता है एम.एन. राय का 1934 में, कांग्रेस का आता है 1935 में, और जवाहरलाल नेहरू का आता है 1938 में। ये भी कांग्रेस के ओर से ही ये बात किए थे। ओके, तो इस तरह से प्रयास चलता रहा। उससे पहले भी प्रयास, आपको महात्मा गांधी भी कहीं कोई सभा में 1922 ईस्वी में ही संविधान सभा के निर्माण की बात कहे थे, लेकिन उनका कोई कहीं ये नहीं आता। तो ये 3 लोगों के जो माना जाता है, ये याद रखेंगे। ओके, अब देखिए, जब 38 तक ये मांगा जा रहा है, तो आप बताइए क्या अंग्रेज इतना जल्दी भारतीयों को मांग को पूरा कर देते थे? अगर कर ही देते तो फिर तो बढ़िया शासन होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी 38 में मांग किया गया और 40 में यहाँ पे आ गया। तो देखिए 40 में, अब देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये सब मांग को स्वीकार भी किया गया। ठीक है, इतना जल्दी क्यों स्वीकार किया गया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया था। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव क्या है? देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1929 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो अंग्रेजों को भारतीयों से मदद चाहिए था युद्ध में। ओके, तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को अगर युद्ध में मदद करने के लिए हम कहेंगे तो किस मुंह से कहेंगे, है ना। तो हमें कुछ न कुछ प्रलोभन दिया जाना चाहिए भारतीयों को। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम लोग जो मांग रहे थे ना संविधान सभा बनाने का, तो ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी जो है हमें द्वितीय विश्व युद्ध जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमें मदद किया जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए उन्होंने लाया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक, अगस्त प्रस्ताव में ये लाया था ताकि भारतीयों को कुछ दिया जाए और भारतीयों से युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध में साथ देने के लिए सहयोग प्राप्त किया जाए। ओके, तो ये था। ठीक है, उसी तरह से फिर 42 में भी ये असफल रहा। भारतीयों ने इसको नहीं माना। क्यों नहीं माना, अगले पेज में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके, तो ये असफल रहा। उसके बाद 1942 ईस्वी में एक आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, एक क्रिप्स थे, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना। ये कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटेन के संसद के कैबिनेट मंत्री हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। उन्होंने 1942 ईस्वी में आया था, उनके द्वारा लाया गया था क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, ये भी असफल रहा। ये असफल क्यों रहा, नेक्स्ट पेज में हम समझेंगे। ओके, उसके बाद 1946 ईस्वी में आया था कैबिनेट मिशन। ये सफल रहा। इसी के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। दोस्तों, तो आप ये 3 याद रखें जो भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के मांग किया जा रहा है, वो याद रखना है आपको 3 को। एक 1934, 1935, 1938, और ये 3 याद रखना है जो संविधान सभा निर्माण की बात किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन। इसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। जो हमारे सामने संविधान है, इस संविधान जो विश्व के सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान जो है, इसका निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत, है ना। इस योजना ने क्या किया, संविधान सभा का निर्माण कर दिया। संविधान सभा ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। दोस्तों, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में आपके सामने आ गया अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, देखिए 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। देखिए वही पेज ये है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या है भाई, देखो समझ लीजिए। उसमें था, हमने क्या बताया था कि 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने ये लाया था ताकि भारतीय खुश होकर के और अंग्रेजों को मदद करे द्वितीय विश्व युद्ध में। ओके, इसमें क्या था, इसे अस्वीकार क्यों कर दिया गया था, इसके बारे में जान लीजिए। क्यों अस्वीकार किया गया था भारतीयों के द्वारा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था कि अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले वादा किया गया था डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा।
डोमेनियन स्टेटस दिया जाएगा दोस्तों। ओके, देखिए 1940 ईस्वी में क्या दे रहा है, डोमेनियन स्टेटस दे रहा है। और डोमेनियन स्टेटस की मांग हम लोग आप कर रहे थे 1928 ईस्वी में कर रहे थे कि 1928 में हमको डोमेनियन स्टेटस चाहिए। देखिए एक्चुअली 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो अवश्य पता होगा, नहीं पता होगा तो ये सब पढ़िए। नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ था, रिपोर्ट। ओके, और ये रिपोर्ट जारी हुआ था नेहरू रिपोर्ट। इसमें कहा गया था कि हमें क्या चाहिए, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए चाहिए कम से कम। ओके, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। तब उसके बाद क्या हुआ कि 28 के बाद 1929 आया। 1929 में क्या हुआ, लाहौर में अधिवेशन हुआ, लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उसमें कहा गया कि हमें डोमिनियन स्टेटस न चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की बात अब शुरू हो गया। अब यहाँ पे 1940 में दे क्या रहा, डोमिनियन स्टेटस। यानी कहने के मतलब हम 28 में मांग रहे थे, वो चीज़ आप 40 में दे रहे हैं, तो ये कहाँ से मान्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ चल रहे थे। ओके, क्योंकि अब कांग्रेस क्या चाह रहा था, पूर्ण स्वराज चाह रहा था, और इस समय वो दे रहा है डोमिनियन स्टेटस। ओके, डोमिनियन स्टेटस की बार बार बात हो रहा है। ये क्या होता है, किस बल्ला के नाम है डोमिनियन स्टेटस, देखिए इसमें हमने इसको लिस्ट भी किया है। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो है क्या है, देखिए डोमिनियन स्टेटस यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या, डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि कुछ देश जो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे वे धीरे धीरे आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी वे ब्रिटेन के राजा और रानी को अपना मुखिया मानते थे। ओके, यानी कि अगर आप आज़ाद भी हो गए फिर भी आप अपना मुखिया किसको मान रहे हैं, ब्रिटेन के राजा एवं रानी के प्रति आपका श्रद्धा है। इसलिए ये समझ लीजिए कि मानसिक रूप से आज़ादी नहीं है आपको, आप तो शारीरिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे लेकिन मानसिक रूप से आज़ादी ये नहीं है। इसलिए हमारे नेता इसको नहीं चाहते थे, हमें वो चाहते थे पूर्ण स्वराज हो, हमें आधा स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज हो। ठीक है, भारत भी जब 1947 में आज़ाद हुआ तो वह कुछ समय तक डोमिनियन स्टेटस बना रहा, लेकिन बाद में यह रिश्ता समाप्त करके यानी कि गणतंत्र बन गया फिर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें डोमिनियन स्टेटस में मतलब और भी जैसे कुछ रक्षा विशेष, रक्षा का है मामला, विदेश मामला, ये सब अपने पास रखा जाता है। ठीक है, ओके, देखिए इसमें और पढ़िए इसको। जब डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे हम लोग, देखिए अगस्त में डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था, भारतीयों ने इसको नहीं अस्वीकार कर दिया। क्यों इसका अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था, है ना। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता डोमिनियन स्टेटस में नहीं दिया जाता। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव का स्वीकार किया था, मुस्लिम लीगों ने भी किया था। क्यों किया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाह रहा था कि हमें अलग से एक पाकिस्तान नाम के देश मिले, इसके लेकर के उन्होंने आंदोलन करा था। इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं आया, इसलिए मुस्लिम ने भी इसका विरोध किया था। हिंदू भी विरोध किए थे। हिंदू क्यों विरोध किए थे, क्योंकि उन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा था और कई तरह के प्रावधान थे जो मान्य नहीं था। मुस्लिम क्यों किया था, क्योंकि उसे अलग राष्ट्र देने की कोई वादा इसमें नहीं किया जा रहा था। तो ये हो गया, आप समझ चुके हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी 40 ईस्वी में आया था। ठीक है, लिथगो के काल में आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपके सामने आ चुका है, देखिए क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन कौन है, स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, जो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। उनके द्वारा एक प्रस्ताव आया था कि इस प्रस्ताव को मान करके संविधान को लागू किया जाना चाहिए। ओके, एक चीज़ और इसमें जान लीजिए, उसमें जो छूट गया है, लगता है कि इस लाइन को हमने नहीं पढ़ा। देखिए, है ना, एक लाइन इसमें और है। अगस्त प्रस्ताव में क्या है, यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से भारतीयों के अपने संविधान बनाने के लिए अधिकार का मान्यता दिया था। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान बनाने के लिए पहली बार तैयार अंग्रेज का हुआ था तो अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, ओके, ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए इसमें क्या हुआ था कि इसको भी असफल कर दिया गया था, भारतीयों के द्वारा इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था, क्रिप्स मिशन को क्यों नहीं माना गया, ओके, इसको अस्वीकार क्यों किया गया, तो इसके पीछे आइए, यहीं पर लिखा हुआ है कुछ पॉइंट, इसको समझते हैं। संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होना था। देखिए क्रिप्स मिशन आया, वो कहा कि संविधान सभा गठन हम अभी ना करेंगे, कब करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। ओके, ये बात कहा गया। तो इस बात को भारतीयों ने नहीं माना कि नहीं, ये ऐसा ही वादा करता है। प्रथम विश्व युद्ध में भी कुछ इसी तरह का वादा किया था और किया नहीं था, इसलिए इसको नहीं माना। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, है ना। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि पूरी तरह से जो टोटल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी पूर्ण स्वराज हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो। ओके, प्रांतों को अलग होने का अधिकार है। देखिए प्रांत, अगर कोई प्रांत है, जैसे आज की डेट में 28 राज्य है और 28 राज्य में किसी राज्य को अलग होने का अधिकार अभी नहीं है, लेकिन इसके तहत अगर हम क्रिप्स प्रस्ताव को मान ले होते तो इसके अनुसार होता कि कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ था, प्रांतों को अलग होने का अधिकार था, ये कि अगर नहीं बने तो आप अलग हो सकते हैं। ठीक है, रक्षा पर नियंत्रण अंग्रेजों के पास ही रहेगा, रक्षा पर नियंत्रण अंग्रेजों के पास ही रहेगा। ठीक है, तत्काल शक्ति हस्तांतरण की कोई योजना नहीं थी।
शक्ति हस्तांतरण करने का मतलब अंग्रेज से शक्ति भारतीयों के पास पहुंचे, इसका कोई किसी तरह का कोई प्रावधान क्रिप्स मिशन में नहीं किया गया था। रियासतों के प्रतिनिधित्व मनोनीत होने थे। जो संविधान सभा बनेगा उसमें रियासत से जो प्रतिनिधि आएंगे वो मनोनीत होंगे, ये बात किया गया था। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। और कांग्रेस चाहता था कि कोई भी मनोनीत ना हो, सब क्या होगा, चयनित हो, ठीक है, ये चाहते थे सभी लोग, समझ गए कि चयनित हो। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था। एक असफल बैंक के नाम पर भविष्य की तारीख का चेक था। इसे क्या कहा कि एक असफल बैंक के नाम पर भविष्य की तारीख का चेक, ना महात्मा गांधी ने कहा था। अंग्रेजी में इसको मिला जुला करके यह है पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ऐसा चेक जिसका डेट है जो एक्सपायर कर गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्रिप्स मिशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में, ठीक है, 1946 ईस्वी में आया। यही कैबिनेट मिशन नहीं, संविधान सभा का मिशन। इसका नाम क्यों है कैबिनेट मिशन? कैबिनेट का मतलब होता है, कैबिनेट जो संसद होते हैं, तो संसद में जो कैबिनेट मंत्री होता है उसी को कैबिनेट कहते हैं। कि जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो मिनिस्टर होते हैं उसी को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो ओके, तो इसमें जो लोग आए थे, इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 3 सदस्य थे, और ये तीनों के तीनों क्या थे? ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे। ओके, इन्होंने कैबिनेट मिशन लाया। ओके, कैबिनेट मिशन जो था वह हद तक सही था, इसलिए भारतीयों ने इसको स्वीकार कर लिया। ओके, इसमें 3 सदस्य कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 3 सदस्य में पहला सदस्य है जो कौन है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा कौन है? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरा कौन है? एबी अलेक्जेंडर। ओके, इन सबसे पूछा जाता है इसमें अध्यक्ष कौन है। तो पहला व्यक्ति जो पैथिक लॉरेंस है वो अध्यक्ष बनकर के आए थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ओके, और ये किस पद पर थे? वहाँ पे क्या थे? तो वो भारत के राज सचिव के पद पर वहाँ कार्यरत थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? तो ये प्रथम लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे। ओके, है ना। इसमें एक व्यक्ति है लॉर्ड बेवेल, जो उस समय भारत के वायसराय थे। ओके, ये हालांकि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने, है ना, इस मिशन के सदस्य ना थे, लेकिन इन्होंने मिशन के साथ कई चर्चाओं में भाग लिया था, है ना। इंपॉर्टेंट रोल अदा इन्होंने भी किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे उसके बारे में। अब कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, यानी कि भारत में आकर के वो क्या किया, किस लिए भारत आया था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत आने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, यानी कि भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। अब देखिए भारतीय चाह भी रहे थे कि हमें सत्ता मिले, है ना, हमें सत्ता का हस्तांतरण हो, और इस कैबिनेट मिशन में कह भी दिया कि भारत में सत्ता हस्तांतरण करने का उद्देश्य है हमारा। तो भारतीय इसको मानेंगे ही मानेंगे। देश की एकता बनाए रखना, है ना, इसमें कहा गया देश की एकता बनाए रखना। और उससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि राज्यों को अलग होने का अधिकार दिया जाता है। अगर किसी राज्य के अलग होने का अधिकार दिया जा रहा है तो वो जब भी उस राज्य को थोड़ा समस्या होगा तो वो अलग होना सोचेगा। इसलिए देखिए अभी जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति में अभी भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि भारत संघ से वो अलग हो जाए। ओके, अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे यही कि एकता की बनाए रखने की बात किया गया, जो भारतीयों को अच्छा लगा, भारतीयों ने स्वीकार किया। तीसरा क्या है? संविधान सभा का गठन करना। बात तो संविधान सभा का मांग ही कर रहे थे लोग, तो संविधान सभा का गठन करने की भी बात कहा था, ये भी सही बात है, ये भी भारतीय स्वीकार किया। और क्या है? एक अंतरिम सरकार स्थापित करना। अब अंतरिम सरकार का स्थापित करने का मतलब है कि अंग्रेजों का बोरिया बिस्तरा यहाँ से बंधा रहा है, और ये लोग चाह भी रहे थे। ओके, तो इसलिए स्वीकार किया। तीसरा अगला पॉइंट में इसमें क्या कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल करके रहे, राजनीतिक गतिरोध दूर हो, इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए। ये कैबिनेट मिशन के तहत ऐसा करना था। तो ये जो भी पॉइंट कैबिनेट मिशन के तहत आया, ये सभी पॉइंट भारतीयों को अच्छा लगा, भारतीयों इसके लिए मान्य भी था, इसलिए भारतीयों ने इसको स्वीकार कर लिया और इसके तहत ही संविधान बनाने की बात कही। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में देखते क्या है। नेक्स्ट है, देखिए अब संविधान सभा जब बना तो उसमें कितना सीट था? सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 रखा गया दोस्तों। 389 कुल सदस्य रखे गए, और ये 389 था जो ये कि ऐसा ही नहीं रखा गया, 10 लाख पर एक सीट रखे गए। 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ था, इसलिए लगभग 389 सीट पूरा हुए। ओके, तो ये अब इस सीट को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी में जहां ब्रिटिश का शासन था उसको रखा गया, जिसमें 296 सीट रखे गए, और दूसरा कैटेगरी रखा गया देसी रियासत के बारे में, जिसमें 93 सीट थे। ओके, जो 296 सीट रखे गए उसको भी 2 भागों में बांटा गया, 292 और 4।
292 जो सीट था वो 11 प्रांतों से आवेगा, और 4 सीट जो था ये 4 प्रिंसली स्टेट से आएंगे। प्रिंसली स्टेट में कौन कौन थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से आएंगे। ओके, तो ये जो सीट था, ये सभी सीट जो है ये चयनित होंगे, यानी कि इसमें निर्वाचन होगा। देखिएगा 96 का जो सीट है ना, ये जो है ये क्या होंगे? इसमें निर्वाचन होंगे, यानी कि चुनाव होंगे, और चुनाव होकर के इतना सदस्य आएंगे। और देशी रियासत में जो 93 सदस्य हैं, इसमें सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। राजा, उस राज्य के राजा जिसको चाहेगा उसको भेज देगा, यानी कि मनोनीत होंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य थे वो निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य थे, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य थे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इस पेज में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, एसएससी रेलवे में तो इसका पसंदीदा टॉपिक है। ओके, देखिए दोस्तों, निर्वाचन की अगर बात करें तो इसमें कैसा निर्वाचन हुआ था? सबसे पहला पॉइंट एक है, व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग के आधार पर नहीं हुआ था, यानी कि निर्वाचन जो हुए थे व्यक्ति मताधिकार के प्रयोग नहीं हुआ था निर्वाचन में। देखिए दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति मताधिकार उस समय चलता ही नहीं था। व्यक्ति मताधिकार करने का मतलब है कि एक मिनिमम एज तय कर लिया जाता है कि इसके बाद हर एक व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश में है कि जिसका 18 वर्ष हो गया है तो 18 वर्ष जैसे ही हो गया है वह व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है, और हर एक लोग वोट देंगे, है ना, किसी भी पार्टी जब भी इलेक्शन होंगे, है ना, जैसे कि MP का इलेक्शन होता है और मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, विधायक होता है, ये सभी का वोट देंगे। तो इसको बोला जाता है आपको व्यस्क मताधिकार। 18 वर्ष जैसे ही पार कर गया वह वोट देने का अधिकार, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बहुत काबिल हो, ना काबिल हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हर एक लोग वोट दे सकता है, सारा जनता। इसको बोलते हैं व्यस्क मताधिकार। तो व्यस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जबकि नेहरू जी क्या कह रहे थे? व्यस्क मताधिकार से ही संविधान सभा का निर्माण होगा, और वही संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करेगा। 1938 ईस्वी में नेहरू जी इस बात को कहे थे, लेकिन व्यस्क मताधिकार से संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ। क्योंकि एक और भी पॉइंट है, क्योंकि उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक चीज बताया गया था कि मताधिकार किसके पास रहेगा? मताधिकार, ठीक है, मताधिकार किसके पास रहेगा, कौन वोट दे सकते हैं? तो उसके लिए कुछ कैटेगरी उसमें तय किया गया था, जिसमें जो टैक्स देता हो, कर देता हो, वो वोट देंगे। जो शिक्षाविद हो, शिक्षा जिसके पास हो वो वोट देंगे। जिसके पास संपत्ति हो तो यही सब लोग वोट देते थे केवल। ठीक है, तो इस समय भी संविधान सभा बना था। तो संविधान सभा के लिए किसने वोट दिया था? तो प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा दिया गया था। तो प्रांतीय विधानसभा को किसने चुना था? तो यही जो मताधिकार जिसके पास उस समय था, हर एक जनता के पास मताधिकार नहीं था। उस समय जो टैक्स देते थे, जो शिक्षित थे, जिनके पास संपत्ति था, उनको केवल अधिकार था मत देने का। तो इसी मत के अनुसार विधानसभा का निर्माण हुआ था, और विधान सभा के द्वारा जो चयनित हुआ आपको संविधान सभा का निर्माण हुआ। ओके दोस्तों, तो आप हमको लगता है समझ चुके हैं। आगे देखिए इस पॉइंट में और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, आइए तो देखिएगा। देखिए दूसरा पॉइंट में है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, है ना। 2 प्रकार के निर्वाचन होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष, एक होते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि जो कैंडिडेट खड़ा है तो इसको सभी लोग वोट देकर के इसको जिता देंगे, इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि हमने किसी को वोट दिया, जैसे कि हमने एक MP को बना दिया, या फिर हमने एक विधायक को बनाया, जिसको MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक को हमने चुना, और विधायक क्या किया? विधायक या MP किसको चुना? वो राष्ट्रपति को चुना। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते, हम लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। कौन देता है? तो विधायक देता है, MP देते हैं वोट। और तो MP के पास किसका वोट है? तो MP के पास या विधायक के पास जनता का वोट है, इसलिए जनता का ही वोट कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को मिलता है। तो ये जनता का वोट डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को नहीं मिलता है, विधायक और MP के द्वारा राष्ट्रपति को वोट मिलते हैं दोस्तों। इसलिए इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जो लीडर खड़ा है उसको डायरेक्ट वोट देना, और अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस कैंडिडेट को चुनेंगे, इसलिए उसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जनता ने वोट नहीं दिया संविधान सभा बनाने के लिए। किसने वोट दिया? तो किसने वोट दिया? तो संविधान सभा के सदस्यों ने वोट दिया। तो संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा को जनता ने बनाया। तो ये जो वह प्रक्रिया हो गया, किसका प्रक्रिया हो गया? अप्रत्यक्ष का। तो याद रखेंगे कि इसमें जो चुनाव हुए थे वो हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट में कहता है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुआ था। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचित हुआ था। ठीक है, इन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व
कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था दोस्तों। याद रखेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये क्या होते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति में आप जरूर पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। तो उनका इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है दोस्तों। इसमें क्या होते हैं कि जितना भी राज्य है, जितना भी प्रांत है, उन सभी प्रांतों में बराबर मत का अधिकार हो, इसलिए इस तरह की व्यवस्था किए जाते हैं। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत, ये याद रखेंगे आप, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ये संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि रियासतों का प्रतिनिधित्व देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को मनोनीत किया गया था, न कि उसके चुनाव हुए थे। अभी पहले ही बताया था मैंने कि मनोनीत यानी कि जो 93 सीट था, जिस पर जो कहाँ से आएगा? देशी रियासत से आएगा। तो इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, बस वहाँ का जो शासक है वो कह दिया कि फलना व्यक्ति जा करके वो करेंगे तो फलना व्यक्ति यहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि ये देशी रियासत से जो सीट आए थे वो क्या आए थे? मनोनीत आए थे, है ना। जिसके लिए हमारे पहले कांग्रेस इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन हर एक चीज़ को मानना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन है ना कुछ आगे भी ये होते हैं कि आपके इच्छा अनुसार हर एक चीज़ नहीं होता। इस प्रकार संविधान, यानी कि अगर कंक्लूजन में चलेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित थे, है ना, कि आंशिक रूप से निर्वाचित मतलब 296 लोग निर्वाचित थे। ओके, और आंशिक रूप से मनोनीत थे 93 लोग मनोनीत थे, जो रियासत से आए थे। ओके, जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे, चुन करके आए थे, मनोनीत थे। निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ये पहले ही बात हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है ना, ये किस में था? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत ऐसा हुआ था दोस्तों। देखिए, जब चुनाव हुआ है ना, तो कौन कौन जीत करके आया, कौन कौन कितना सीट प्राप्त किया। ठीक है, तो याद देखिए परिणाम क्या था? परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला है? तो ये मिला है 208 सीट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो आज के डेट में कांग्रेस है, उसी को 208 सीट प्राप्त हुए थे। ओके, है ना। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग को कितना प्राप्त हुआ था? तो 73 प्राप्त हुए थे। निर्दलीय और छोटा दल को मिला करके कितना था? 15 सीट था। टोटल हो गया आपका। हमने परिणाम भी देख लिया दोस्तों। उसके बाद एक लाइन और पढ़िए, देखिए यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है। एक और पढ़ लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसके लिए जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में ये चुनाव हुआ था और ये परिणाम आए। ओके, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, संविधान सभा के लिए वयस्क, ये व्यक्त नहीं है, वयस्क है, वयस्क। ठीक है, वयस्क मताधिकार नहीं हुआ था, लेकिन सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में थे। सभी समुदाय, जितना भी भारत में समुदाय था, सबके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में देखने को मिला था। यहाँ तक कि महिला सदस्य भी 15 महिला सदस्य भी संविधान सभा में आई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? देखिए संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा के कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या क्या हुआ था। देखिए संविधान सभा बन गया, हमने बताया कितना 389 सदस्य जो था, कैसे कैसे चुनाव आया, कितना कैसे आया, वो सारा चीज़ हम पिछले आपको पेज में दिखा चुके हैं। अभी देखिए संविधान बनकर के तैयार हो चुका है और संविधान का पहली बैठक भी हुआ है। पहला बैठक कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ था। ये याद रखिएगा डेट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा था। संविधान सभा के पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, है ना। कुल शामिल सदस्य कितना थे? तो 211 सदस्य टोटल शामिल थे। ओके, 211 सदस्य टोटल। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि सदस्यों की संख्या 389 था, फिर इसमें 211 सदस्य क्यों थे? तो इसके पीछे कारण ये था क्योंकि कुछ देशी रियासत भी अपने सदस्य को नहीं भेजा था। स्टार्टिंग में देशी रियासत अपने सदस्य को नहीं भेजा था। ओके, रियासत भी अपने सदस्य को नहीं भेजा। दूसरा क्या है कि मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा को बहिष्कार किया था स्टार्टिंग में दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो सदस्य बना ये केवल कांग्रेस का सदस्य यहाँ थे और कुछ अलग अलग दलों का सदस्य थे। इसलिए केवल सदस्य जो पहली बार शामिल हुआ था पहला दिन, उसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे दोस्तों। ओके, और भी इसमें देखिए क्या क्या काम किए गए थे इसमें इस दिन, यानी कि पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, क्या क्या काम हुआ था इसमें। देखिए मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था इसका, तो पहले बात हो गया। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसमें पहला दिन जो हुआ था, प्रोटेम स्पीकर जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, है ना, इसको चयनित किया गया था, इसको चुन लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो वह व्यक्ति हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था दोस्तों।
वो उसे क्यों चयनित किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या सबसे क्या गुण, कौन सा गुण के कारण उनको 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 पहला दिन का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो उनका जो गुण था वो था आयु में सबसे वरिष्ठ होने के कारण। किस कारण से? आयु में सबसे वरिष्ठ होने के कारण से। ये आपसे फंसाया जा सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था क्यों, तो सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सबसे अमीर थे, कुछ इस तरह का दिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे वो सबसे अधिक उम्र के थे, बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, इसलिए उनको चुना गया था। यही व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी बैठक जो दूसरे दिन का जो बैठक हुआ था वो कब हुआ था? ये बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 के बाद 11 को बैठा था फिर से संविधान सभा। ओके, और संविधान सभा में इस दिन क्या किया था? इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, ये माफ करेंगे, यहाँ पे गलत लिखा गया है, मिस प्रिंट हो गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, माफ करें, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है ना, अस्थायी, कोई दिक्कत? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था यहाँ तक, है ना। ओके, किनको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और ये फिर हमेशा जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक ये अध्यक्ष के रूप में काम किए, और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे। कोई दिक्कत? उपाध्यक्ष के रूप में 2 व्यक्ति को इसी दिन चयनित किया गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 2 काम हुए। एक तो हुआ अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष के रूप में 2 व्यक्ति को चुना गया था। एक व्यक्ति है एस सी मुखर्जी और दूसरा व्यक्ति है बीटी कृष्णामाचारी। इन दोनों व्यक्ति को चुना गया था उपाध्यक्ष के रूप में दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में बस इसको यहीं तक रखते हैं। ये हो गया आपका बैठक। अब जो है 2 बैठक हो गए हैं। आप क्या बनेंगे? अब संविधान सभा में समिति बनेंगे, जिसमें बड़ी बड़ी समिति होगा, छोटी छोटी समिति होगा। इन समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए इसको यहीं तक रखें। हमने आज क्या क्या देखा? हमने आज देखा अगस्त प्रस्ताव, पहले मांग देखा, संविधान का मांग भारतीयों के द्वारा, दूसरी बार भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा देने के लिए बात किया गया, जिसमें अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, उसके बाद हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में देखा। इन्हें क्यों अपनाया गया, सब 2 को क्यों नहीं अपनाया गया, कैबिनेट मिशन क्यों अपनाया गया, इसके बारे में हमने बात किया। और चुनाव हुआ, चुनाव में कितने सीट किसको आया, यह हमने बात किया। उसके बाद कार्य प्रणाली की बात किया, संविधान सभा का क्या क्या काम किया था। 2 बैठक के बारे में हम लोग बात किया था। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 के क्या क्या हुआ इसके बारे में हमने समझा दोस्तों। तो ये हो गया आज का। आज इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा तो आपको पॉलिटी का नॉलेज भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। आपका तैयारी का और 4 चांद लगेंगे। ओके, तो ये कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके दोस्तों। आप अच्छे कमेंट भी करेंगे। ओके, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक जो आगे का है जिसमें हम लोग संविधान सभा के समितियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसको यहीं तक रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।